पिछले एक सप्ताह से हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी वर्षा के कारण पूरे प्रदेश में सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ तथा प्रदेश को करोड़ों रुपए की क्षति हुई। केवल जल शक्ति विभाग में ही 4,680 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई, जिससे प्रदेश को 323.30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इनमें ऊना जिला की 257 क्षतिग्रस्त योजनाएं भी शामिल हैं। यहां पर लगभग 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 9 जुलाई को हुई भारी बारिश के कारण ऊना होशियारपुर मार्ग पर क्षतिग्रस्त घालुवाल पुल के निरीक्षण के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम के 876 बस रूट प्रभावित हुए तथा 403 बसें विभिन्न स्थानों पर फंस गई। इसके अलावा प्रदेश भर में निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है तथा पूरे प्रदेश में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के इस दौर में प्रदेशवासियों के जान माल की रक्षा करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि ऊना जिला में नदियों व खड्डों के किनारे बसे प्रवासियों की सुरक्षा के लिए भी सभी प्रबंध किए जाएं तथा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि समतल क्षेत्र होने के कारण ऊना जिला इस भारी बारिश के कारण हुई तबाही से अधिक प्रभावित हुआ है तथा समतल क्षेत्रों में क्षेत्रवासियों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लोग दूरभाष के माध्यम से प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं तथा पूरे जिला में उपायुक्त ऊना के निर्देशन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों को यथाशीघ्र मदद मुहैया करवा रहा है। उप मुख्यमंत्री जिला के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुसीबत के इस दौर में राहत और बचाव कार्यों को पूर्ण मुस्तैदी के साथ जारी रखें तथा 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहें। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आपदा के इस दौर में रामपुर हरोली पुल जिला के लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में वरदान साबित हुआ है तथा यातायात के लिए घालुवाल पुल के बंद होने के पश्चात लोग रामपुर हरोली पुल का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऊना जिला में स्वां नदी सहित सहायक नदियां भी लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिस कारण से भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी हालात की स्थिति नियंत्रण में है, वरना जिला में 1988 जैसे हालात पैदा हो सकते थे। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह, जिला प्रशासन के अलावा अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे और पूरे प्रदेश व्यापी जो है ये माहौल बना हुआ है और बहुत भारी नुकसान जो है प्रदेश को हुआ है और उसके चलते जो है जगह जगह सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, पुल बह गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं और जो लोगों के फसलों को नुकसान हुआ है, मकानों को जो है नुकसान पहुंचा है। तो हर तरफ ऐसा ही माहौल है, ऐसा ही मंजर बना हुआ है और हमारे यहाँ भी जो स्वां नदी जो है सोमभद्रा जिसे कहते हैं, ये मॉर्निंग में तो खतरे के निशान के बराबर ही बह रही थी लगभग और इस पुल को भी जो बहुत पुराना ब्रिज है, ये घालुवाल का ब्रिज, इसको नुकसान पहुंचा है और इसको ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया है। और दूसरी जगह भी ज़िले में स्वां ने अपना हर तरफ से लपेटा मारा हुआ है, इसलिए नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट हुई है और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ कुल्लू मनाली जो है वो बहुत इफेक्ट है इस वक्त। बहुत वहाँ पे ब्रिजेस जो हैं पानी में बह गए हैं, गाड़ियाँ बहती हुई नज़र आ रही हैं और बिजली पूरी तरह ब्लैकआउट हो रखी है। तो ऐसे में प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रखा हुआ है और ये कहा गया है कि आप मदद करें। ऊना जिला प्रशासन को भी हमने डायरेक्शंस दिए हैं
जहाँ तक आज हमारे HRTC के 876 रूट जो हैं वो इस परिस्थिति की वजह से स्थगित किए गए हैं और हमारे लिए 400 सवा 400 के आसपास बसेस जो हैं वो ऐसे स्थानों पे फंसी हुई हैं जहाँ पे से बाहर नहीं लाई जा सकती और इसलिए परिवहन भी बहुत प्रभावित हुआ है। और दूसरी तरफ हमारी जो पानी की योजना है, अकेले सिंचाई विभाग को, जल शक्ति विभाग को अब तक हमें 323 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और हमारी इस समय लगभग 3664 पानी की योजनाएं जो हैं जिनकी लागत 219 करोड़ रुपए के आसपास है जो प्रभावित हो गई है। पानी की योजनाएं जो कि पानी के सोर्स के नज़दीक होती हैं इसलिए ये इफेक्ट हुई हैं। और उसके बाद हमारा जो है इरिगेशन की स्कीम जो है 905 के आसपास इरिगेशन स्कीम जिनकी लागत 75 कीमत जो है 75 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे हमें नुकसान हुआ है। और सीवरेज की 58 स्कीमें हमारी प्रभावित हुई हैं जिसमें 18 करोड़ रुपए के आसपास का हमें नुकसान हुआ है। और फ्लड प्रोटेक्शन की हमारी 53 स्कीम्स इफेक्ट हुई हैं जिसमें हमें 10-10.5 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है। तो कुल मिला के हमें जल शक्ति विभाग में ही 323 करोड़ रुपए का नुकसान का अभी तक हम आंकलन लगा रहे हैं। तो नुकसान तो राज्यव्यापी है और हर तरफ जो है, चाहे वो चंबा में है वहाँ पे, चाहे कुल्लू मनाली में पार्वती है, ब्यास है, जो भी नदियाँ हैं सब हर तरफ ऐसा हालात बने हुए हैं। हमारे यहाँ पे जो हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ हर तरफ से जो है स्वां के पास है क्योंकि स्वां ने अपना पूरा रौद्र रूप धारण किया हुआ है। तो इसलिए हमारा हरोली रामपुर ब्रिज जो है एक वरदान के तौर पे काम आ रहा है जो कि इस समय ट्रैफिक के लिए मुख्य स्रोत है। अन्यथा जो है हर तरफ नुकसान है, खेतों में पानी आ गया है। हालांकि आप देखें कि यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए की हमने चैनलाइजेशन की है। चैनलाइजेशन से काफ़ी बचाव हुआ है। अन्यथा ये स्थिति आज अगर ये चैनलाइजेशन हो तो मुझे लगता है 1988 जैसी स्थिति हो जाती और पानी जो है फिर से पूरी तरह फैल जाता। अभी काफ़ी इसकी वजह से चैनलाइजेशन से बचाव हुआ है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि चैनलाइजेशन को बचाया जाए। इसके रख रखाव के लिए हमें बजट के प्रोविज़न आने वाले समय में देखने पड़ेंगे। लेकिन अभी हमें जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं, किसी का घर टूट गया है, किसी के घर में पानी घुस गया है। तो हमने डिप्टी कमिश्नर को कह दिया है कि 24/7 जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है एरियो के बाहर रहे। सारे SDMs हमारे पाँचों यहाँ पे फील्ड में रहें और जहाँ जहाँ से भी सूचना आ रही है हमने ज़िले में भी कहा है इनको अपने ज़िले में कंट्रोल रूम बनाएं ताकि कोई भी अगर सूचना आती है तो उसका तत्काल जो है निवारण किया जाए। प्रवासी हैं जो यहाँ पे काम काज के लिए आए हुए हैं उनकी झुग्गियों में उनके जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे पानी घुसाया है। तो प्रशासन को हमने डायरेक्शन दिए हैं कि उनको वहाँ से पानी से जो है दूर किया जाए। और हमने पथ परिवहन निगम की बसों में भी कहा है कि उनकी मदद लेके उनको दूसरे स्थान पे शिफ्ट किया जाए ताकि सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है जान माल की रक्षा करने का है। कुल्लू में कुछ लोग फंसे हुए हैं, नगवाई के आसपास 6 लोग जो है फंसे हुए हैं और मुझे अभी बताया जा रहा था कि उनको निकालने के लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं क्योंकि ऐसे मौसम में अभी हेलीकॉप्टर की उड़ान भी नहीं हो सकती। तो इस उन लोगों को निकालना जो है एक चुनौती बना हुआ था। तो प्रशासन वहाँ भी काम पे लगा है। लेकिन हम ऊना में क्योंकि सबसे थ्रेट जो है वो स्वां की है इस समय, इसलिए यहाँ इसके आसपास जो है हमने लोगों से कहा है कि इसके नज़दीक ना जाएं, थोड़ी दूरी बना के रखें। प्रवासी हैं जो यहाँ पे काम काज के लिए आए हुए हैं
उनकी झुग्गियों में उनके जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे पानी घुसाया, तो प्रशासन को हमने डायरेक्शन दी है कि उनको वहाँ से पानी से जो है दूर किया जाए। और हमने पथ परिवहन निगम की बसों में भी वो कहा है कि उनकी मदद लेके उनको दूसरे स्थान पे शिफ्ट किया जाए, ताकि सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है जान माल की रक्षा करने का है। कुल्लू में कुछ लोग फंसे हुए हैं, नगवाई के आसपास 6 लोग जो है फंसे हुए हैं, और मुझे अभी बताया जा रहा था कि उनको निकालने के लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में अभी हेलीकॉप्टर की उड़ान भी नहीं हो सकती, तो इस उन लोगों को निकालना जो है एक चुनौती बना हुआ था। तो प्रशासन वहाँ भी काम पे लगा है, लेकिन हम ऊना में क्योंकि सबसे थ्रेट जो है वो स्वां की है इस समय, इसलिए यहाँ इसके आसपास जो है हमने लोगों से कहा है कि इसके नज़दीक ना जाएं, थोड़ी दूरी बना के रखें। पिछले 24 घंटों में ज़िला ऊना में अत्यधिक बारिश की स्थिति रही है, और आने वाले 24 घंटों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है कि ज़िला ऊना के कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश हो सकती है, और स्थानीय रूप से जो है बाढ़ की संभावना है। आज के दिन में जो है सभी नदी नाले, स्वां नदी और उसके सभी सहायक जो खड्डे हैं, नाले हैं, वे सभी उफान पर हैं, और काफ़ी जगह जो है लोगों के घरों में, खेतों में पानी जो है वो चला गया है। हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो 1077 पर उपलब्ध है। कोई भी बचाव या राहत कार्य के लिए जिला का किसी भी क्षेत्र से व्यक्ति 1077 पर कॉल कर सकता है। साथ ही हमने जितने भी विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, हमारे अर्बन एरियाज़ के लोकल बॉडीज़ और एसडीएम्स के नंबर जो हैं वो हमारे फेसबुक पेज पे साझा किए हैं सभी लोग से, और व्हाट्सएप के माध्यम से जो है हम सर्कुलेट कर रहे हैं। बचाव या राहत कार्य के केस में किसी भी अधिकारी को जो है वो संपर्क किया जा सकता है, या 1077 पे कॉल करके उसकी सूचना दे सकते हैं। आज सुबह से ही हमारी फायर की सारी टीम्स, पुलिस की टीम्स, पीडब्ल्यूडी की टीम्स और एमसीज़ की टीम जो है वो फील्ड में जाके लोगों के घरों से जो है वो पानी इकट्ठा हुआ है, कॉलोनीज़ में पानी इकट्ठा हुआ है, उसको जो है वो निकालने का काम कर रहे हैं और बचाव और राहत का कार्य कर रहे हैं। हमारी पीडब्ल्यूडी की जो टीम्स हैं वो रोड्स को जहाँ जहाँ ब्लॉकेड हुआ है उसको खोलने का कार्य कर रहे हैं। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि इस भारी बारिश की आने वाली स्थिति को देखते हुए आप जो है वो स्वां नदी के या उसके सहायक खड्डों, नालों के पास नहीं जाएं। जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनसे अपील है कि वो तुरंत जो है वो अपने जो जगह है उसको खाली कर दें और स्थानीय प्रशासन को सूचना करें, जिससे आपके रहने की व्यवस्था वहाँ पर स्थानीय प्रशासन कर पाए। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि अभी अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें, और आने वाले दिनों में जो है प्रशासन का सहयोग कर सकें, जिससे कि इस आपदा से जिला ऊना में बचाव व राहत कार्य को अच्छी तरह से किया जा सके।